चलिए ठीक है राजीव सर, है ना। पहले पोस्ट ठीक है मार्केट सर। कर लेते हैं, फिर उसके आगे की डिस्कशन करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। हम्म। हाँ, चलिए। गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं पहले निफ्टी फिर निफ्टी के पोस्ट मार्केट के बारे में। उसके बाद हम करेंगे Q&A सेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले। क्या करें, निफ्टी फिर निफ्टी, क्या क्या स्टार्टिंग करें? किसका पोस्ट मार्केट पहले देखना चाहेंगे? निफ्टी। अरे क्या बात है, बहुत सारे निफ्टी निफ्टी। चलिए निफ्टी से शुरुआत करेंगे आज। निफ्टी से शुरुआत करेंगे आज। ठीक 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 ठीक। चलिए अब प्रणय राज सर थोड़ा सा अब इंतजार कर लीजिए। लोग निफ्टी पे हम आ गए हैं, है ना। फिर निफ्टी पे भी आऊंगा। चलिए, पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे, और फिर आप लोगों के जो भी सवाल है उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा काम हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा पे आ जाइए और डेटा को कर दीजिए प्ले। और उसके बाद करते हैं स्टॉप। सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें बाजार में दिखाई दे रही थी। सबसे पहले हमको बाजार में क्या क्या दिखाई दे रहा था। सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, जो हमने लाइव में डिस्कस किया था। हम लाइव में सूरत में बैठे हैं और हमने यहीं पर ये सारी चीजें डिस्कस की। तो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है? रेजिस्टेंस 23,000 पर। सपोर्ट कहाँ है हमारा? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 22,900। ठीक है। क्या बाजार क्या बोलते हैं 22,951 से ऊपर गया है क्या? तो ही हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 916। अभी भी क्या चीजें हमको दिखाई दे रही है? अभी भी क्या दिखाई दे रहा है? अभी भी बाजार कितना चल रहा है? 923 की वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है। सपोर्ट कहाँ है? 22,900 पर हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 23,000 पर हमको दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं वापिस से कहां पर? 980। चलिए, जिस मोमेंट पर बाजार ये इमेजिनरी लाइन यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, तो उस मोमेंट पर क्या होगा? उस मोमेंट पर क्या होगा? ये वाली वैल्यू को हम कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू कितनी है? 960। 960। सपोर्ट कैसा हो चुका है? WTT, मतलब बाजार में कौन सा प्रेशर है? सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर है। और रेजिस्टेंस सेम न्यूट्रल बना हुआ है। सेम न्यूट्रल बना हुआ है। ठीक है। तो सपोर्ट 22,900 एंड WTT एट 23,000। रेजिस्टेंस 23,000 रुपीज पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए और एक आध मिनट, फिर उसके बाद हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या हो चुका है? 919 पर हमको दिखाई दिया है सपोर्ट। 22,900 से 23,000 पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे केस में क्या क्या चीजें बनती हुई दिखाई दे? ऐसे केस में हमारे पास चार लाइंस होगी। तो चलिए पहली लाइंस कौन सी होगी? तो पहली लाइंस के लिए हम देखते हैं। पहली लाइंस के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यूआर के लिए हमको रेजिस्टेंस पर क्लिक करना है। 974 की वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है। तो पहली वैल्यू क्या, पहली लाइन क्या हमारे पास बनेगी? ईयूआर की लाइन बनेगी। तो पहली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ईयूआर की। पहली लाइन हम ड्रॉ करेंगे ईयूआर की। ये बाजार, इतना ही बाजार था हमारे पास। ये 72 पर हमने लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की है। ठीक है, 72 पर ड्रॉ की है। और उसके बाद सेकेंड लाइंस क्या बनेगी? न्यू यूएस। न्यू यूएस 925 की वैल्यूज। 925, ये हमने 934 पर लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, सेकेंड क्या बनेगा अब? बाजार जब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है, तो ऐसे केस में क्या बनेगा? ऐसे केस में हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो न्यू यूएस हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। और न्यू यूएस -1 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो 875 की वैल्यू एक और हम यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। 875 की वैल्यू। चलिए, तो ये हो गई कौन सी? 885 पर हमने जो ड्रॉ किया था।
ठीक है। एक और लाइन सब क्या होगी, यू आर की वैल्यू, यू आर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो सेव क्या हो जाएगा, 050, मतलब 23,022 की वैल्यूज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही थी। इसको क्या बोलेंगे हम, यू आर प्लस वन, ये वाली लाइन्स, ये वाली लाइन्स। ठीक है। ये कौन सी कैंडल की बात कर रहे हैं हम, जब बाजार इस वाली कैंडल पर चल रहा है, उसी उसी टाइम पर हमने क्या देखा बाजार में, कि उसी टाइम पर हमने बाजार में ये चीज प्रिडिक्ट कर ली थी। उस टाइम पर क्या देखा हमने, हमने उस टाइम पर देखा बाजार में कि यू आर अब हमारे लिए कैसा है, रिस्की है, और यू आर प्लस वन हमारे लिए सेफ है। तो जब बाजार यहां पर आया, यहां पर इस वाली कैंडल पर, तो ये वाला जो ट्रेड था वो कैसा ट्रेड था, ये दिन का हमारे लिए जो ट्रेड था वो एक रिस्की ट्रेड था। ये दिन का कैसा ट्रेड था मेरे लिए, एक रिस्की ट्रेड मुझे यहां पर दिखाई दिया। ठीक है। तो अगर मान के चलिए बाजार यहां से कहां तक जा सकता है, यहां से बाजार जाएगा भी तो कहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है। तो यहां से अगर मैंने ट्रेड लिया है, तो बाजार या तो ये यहां से डायरेक्ट रिवर्स हो जाए, यहां गिर जाए, या फिर बाजार यू आर प्लस वन जाए और फिर बाजार नीचे आए। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, इस वाली कैंडल पर, 925 वाली कैंडल, 930 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये वाली 930 तक की भी कैंडल्स हमको क्या दिखाई दे रही है, 930 तक की भी कैंडल हमको दिखाई दे रही है कि बाजार अपना यू आर और यू आर प्लस वन के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारा जो ये वाला ट्रेड है जितना यहाँ से रिस्की से ऊपर जा रहा है और सेफ के पास जा रहा है, अब मान के चलिए रिस्की और सेफ के बीच में कितना डिफरेंस बचा हुआ है, कितना डिफरेंस बता, 23,000 का बाजार हाई बना चुका है। मतलब कि ये वाला ट्रेड अब मेरे लिए जो ट्रेड रिस्की ट्रेड था वो कितना बचा हुआ है, वो ओनली बचा है 20 पॉइंट्स, ओनली 20 पॉइंट्स बचा। ठीक है। तो जिन्होंने यहां से ट्रेड लिया था उसकी बुकिंग हम कहां पर करेंगे, उसकी बुकिंग हम कहाँ करेंगे, जिन्होंने यहां से भेज दिया था इस मोमेंट, तो यहां पर हम बुक कर लेंगे। तो ये दिन का कैसा ट्रेड है, दिन का मेरा पहला रिस्की ट्रेड है, दिन का पहला रिस्की ट्रेड। ठीक है। जब बाजार वापिस से कौन सी वाली कैंडल की बात कर रहे हैं, जब इस वाली कैंडल पर आया है बाजार, उस वाली कैंडल पर 935 पर, चलिए 935 पर देख लेते बाजार कैसा दिखाई दे रहा, 930, 935 पर अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, 935 पर हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि अब हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। मतलब अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू कैसी हो चुकी है, सेफ वैल्यू हो चुकी है। मतलब इस वाली लाइन का काम अब खत्म हो गया। कितनी बजे पता चला है हमको, 935 पर हमको ये पता चला कि इस वाली लाइन का काम अब खत्म हो गया। बाजार का बॉटम क्या है, बाजार का बॉटम क्या है, ये यहाँ पर, यहीं पर। मतलब यूएस अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज हो जाएगी, यूएस अब हमारे लिए सेफ वैल्यू। ठीक है। यहां पर इस वाली कैंडल पर, तो ये वाला दिन का कौन सा ट्रेड है, ये दिन का दूसरा ट्रेड है और दूसरा सेफ ट्रेड है। कैसा ट्रेड है ये? दिन का दूसरा सेफ ट्रेड है, ये वाला। ठीक है। लो कितना है, 934 का लो बनाया हुआ है, 34। ठीक है। चलिए, चलिए अब आगे चलते हैं वापिस से। जब बाजार वापिस से यहां पर अगर हम देखेंगे, तो ईओआर पर एक बार ये हिटिंग कर चुका है, अब दूसरा बार वापिस से ईओआर पर जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, पहली बार जब गया था रिस्की था, ठीक है, क्या था, उसके बाद जब बाजार वापस से यहां पर आया तो क्या बोलेंगे इस वाले ट्रेड को, ये भी एक दिन का ट्रेड था। बट हमको इस टाइम भी एक चीज ये पता थी कि बाजार जब बाजार यहां पर आया है, इस वाली कैंडल पर बाजार आया है, उस कंडीशन पर बाजार कहां तक जा सकता है, रिस्की ट्रेड है, रिस्की ट्रेड था। ठीक है। बट यहां पर फिर बाजार आया तो कहां तक जा सकता है, यहां तक, कहां तक जा सकता है, ये यहां तक, ये वाला कहां तक जा सकता है, ये यहां तक जा सकता है। ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, हम ट्रेड लेंगे तो उस अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि हमको वो चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि एआर पर है बाजार। और देख लेते कोई सिनेरियो चेंज हुआ है क्या, कितनी बजे की बात है, वापस एक ही कैंडल में 945, 945 पर बाजार कहाँ है, 945 पर बाजार कहां पर है, 945 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है।
ठीक है। तो ऐसे केस में बाजार क्या करेगा, सपोर्ट की शिफ्टिंग बॉटम से टॉप पर हुई है, ऐसे केस में बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस वाले ट्रेड पर हमको क्या ध्यान रखना है कि बाजार यहां पर आ जाए तो हमारे लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो ये दिन का कौन सा ट्रेड हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, दिन का तीसरा ट्रेड हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। और तीसरा ट्रेड कैसा है, ये रिस्की ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है। ठीक है, चलिए। वापिस से बाजार कहाँ आता है, अपने यूएस पर आता है। कितनी बजे अपने यूएस पर आता है, इस वाली कैंडल पर 10 बजे। 10 बजे का सिनेरियो क्या है बाजार में, 10 बजे का सिनेरियो क्या है। हम तो लाइव में थे, बैठे लाइव में ही डिस्कस कर रहे हैं। 10 बजे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 10 बजे हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है फिर से। ये कितना हो चुका है, 72% हो चुका है। और ऐसे केस में बाजार कहां तक गिरेगा, ऐसे केस में बाजार कहां तक गिर सकता है। अगर ये 75 हो भी गया तो बाजार 950। और अगर ये रेपिडली इंक्रीज हो गया, सडनली मान के चलिए 75 और 80 90 हो गया, तो बाजार कहां तक, WTB तक मैक्सिमम, मतलब 22,900 मैक्सिमम। बट उसकी कंडीशन है क्या, रेपिडली इंक्रीज होना चाहिए तब जाकर। अदरवाइज बाजार का बॉटम क्या है, 950 बॉटम है, 950। ठीक है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में न्यू US-1, ये यहीं तक का बाजार हमको दिखाई दे रहा था, यहीं तक का बाजार। ठीक है, चलिए। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 892 की वैल्यू आ रही है। तो इस बार अगर हम बाजार जब यहां पर अपने इस वैल्यू पर आएगा, इस वैल्यू पर आएगा तो क्या करेंगे, यहां पर अगर मैंने कोई ट्रेड लिया, ये 4 नंबर वाला ट्रेड, ये 4 नंबर वाला ट्रेड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। इस 4 नंबर वाला ट्रेड अगर मैंने लिया तो ये ट्रेड मेरे लिए रिस्की है। क्यों रिस्की है, क्योंकि बाजार मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट WTB हो रहा है। तो यहां पर आ सकता है बाजार, यहां पर आएगा तो मेरे लिए सेफ ट्रेड, अगर मैं बिल्कुल सेफ ट्रेडर हूं तो यहां का इंतजार करूं, अदरवाइज मैं WTB+1 से ले लूंगा ट्रेड। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। वापिस बाजार कहां चला, वापिस फिर अपने EOR पर चला बाजार। और इस बार क्या हुआ, फिर इस बार चला। तो इस बार ये कितनी बार हिट कर चुका है बाजार, ये पहली बार, ये दूसरी बार यहां पर, और ये तीसरी बार आ रहा है EOR पर 10:20 पर, मतलब मॉर्निंग में ही जितने भी ट्रेड्स मिलने थे वो मॉर्निंग में बाजार दे चुका है। ठीक है, वो दे चुका है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, सपोर्ट कैसा हो चुका है, WTB हो चुका है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ऐसे केस में EOR ही हमारे लिए टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EOR ही टॉप हो जाएगा। बट बाजार ऑलरेडी हिट कर चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार हिट कर चुका है, और ये तीसरी बार आ रहा है। हमको पता है कि यही टॉप है, बट फिर भी यहां पर जब बाजार आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम रिस्की ट्रेड ही कंसिडर करेंगे। क्यों रिस्की कंसिडर करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि बाजार ऑलरेडी वहां पर मल्टीपल हिट्स कर चुका है। ठीक है, मल्टीपल हिट कर चुका है। तो ये 5 नंबर वाला ट्रेड कैसा ट्रेड होगा, 5 नंबर वाला ट्रेड कैसा ट्रेड होगा, ये रिस्की ट्रेड होएगा। क्लियरली दिख रहा है कि बाजार का टॉप यही है। बट अगर इन केस अगर बाजार यहां पर दिख जाए, इन केस बाजार यहां पर आ जाए तो क्या होगा, यहां पर आ जाए तो क्या होगा, कुछ सरप्राइज होगा क्या हमारे लिए, कुछ सरप्राइज होगा क्या हमारे लिए, होना भी चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। यहां से फिर मैं बिकवाली करूंगा। अगर यहां पर मैंने बेचा तो मैं एवरेज करूंगा। ठीक है, और मैं सेव का इंतजार कर रहा हूं तो इसी वैल्यू से मैं ट्रेड चलूंगा। ठीक है, चलिए। वैसे ये वैल्यू सेव हो जाती, क्यों, क्योंकि यहां पर फिर सिनेरियो बना है, इस मूवमेंट पर सिनेरियो बना है, नया सिनेरियो बना है। क्या नया सिनेरियो बना है कि सपोर्ट फिर से WTB हो गया, तो ऐसे केस में ये वाला ट्रेड सेफ हो जाता है। बट कई बार इन हिटिंग्स के कारण, जैसे सेकेंड नंबर ट्रेड, यहां पर जाकर बाजार में पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए दिन का सेफ ट्रेड था, इसीलिए दिन का सेफ ट्रेड था। अदरवाइज हम इसी का इंतजार करते, और यही सेफ का, यही ट्रेड हमारा सेफ ट्रेड होता। ठीक है, यही बात मैं लाइव में भी बोला हूं, जो भी मॉर्निंग में लाइव थे मैं उनको बोला हूं ये चीज। चलिए, तो वापिस इतनी हिटिंग्स, वापिस अब कहाँ है,
फिर बाजार अपने कहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने यूएस पर आता हुआ दिखाई दे, कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30 बजे। आज मत बोलिएगा कि ट्रेड नहीं मिले हैं, आज मत बोलिएगा, ठीक है? अब बाजार अगर अपने यूएस पर आ रहा है तो क्या करेंगे? ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है, ठीक है? सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है, और कैसा दिखाई दे रहा है? रिस्की ट्रेड है, ऑलरेडी कई बार हिट कर चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, ये चौथी बार आ रहा है, चौथी बार आ रहा है, ठीक है? ठीक है, क्या हो रहा है? चौथी बार आ रहा है। चलिए, ट्रेड है, रिवर्सल देकर जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, बट ये ट्रेड कैसा है? ट्रेड नंबर 6, बट रिस्की ट्रेड, बट रिस्की ट्रेड। बट ये कैसा रिस्की है? ये मुझे ज्यादा रिस्की लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार मुझे अब यहां पर आने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, यहां पर आने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है? चलिए भैया, अब वापिस से बाजार कहां पर? छोटी सी लाइन हमने शायद ड्रॉ की, हम वैल्यू एडजस्ट हुई होगी, ठीक है? वापिस से बाजार कहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? अपनी इस वैल्यू पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बजे? 11 बजे। मतलब ऑलरेडी अगर हम देखेंगे 10:30 बजे कितने ट्रेड्स मिल चुके हैं? कितने ट्रेड? 6 ट्रेड मिल चुके हैं, जिसमें एक सेफ ट्रेड भी है, ठीक है? जिसमें एक सेफ ट्रेड भी है। चलिए, 11:30 बजे, सॉरी 11 बजे हमको क्या दिखाई दे रहा है? बाजार अपनी ईयूआर पर है, ईयूआर पर है, ठीक है? बट हम ईयूआर वाला ट्रेड अब क्यों हम बार बार उसको अवॉइड कर रहे हैं? बार बार हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि बाजार या तो यहीं से फिर गिर जाएगा, इस बार फिर गिर जाएगा, ये यहां से फिर गिर जाएगा, या बाजार यहां आ जाएगा फिर गिरेगा बाजार। तो दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी। यूएस, ये वाला 2 नंबर सेफ था सर, सिनेरियो चेंज हो गए थे। जब सपोर्ट ही उठकर ऊपर चला गया तो यूएस -1 बहुत रेयर केस में जाएगा, बहुत रेयर केस में, ठीक है? बहुत रेयर केस में। जब सपोर्ट ही नीचे से ऊपर चला गया तो क्यों जाएगा बाजार नीचे, बताइए मुझे, कोई रीजन नहीं। और आप अगर लाइव में मुझे देखे होंगे तो आपको पता होगा ये। तो यहां पर गिरा क्यों नहीं? कहा क्या नहीं गिरा भैया? पूरा समझिए उस सिनेरियो को। 3 नंबर ट्रेड सेफ था, बट एक्चुअली उसमें मल्टीपल हिटिंग्स थी सर, ठीक है? सेफ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये भी था, ये वाला भी था, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूटीबी हो गया था। बट एक्चुअली मल्टीपल हिटिंग्स हो गई थी, और ऑलरेडी अगर मैं इतना ट्रेड करके बैठा हूं तो फिर ये जबरदस्ती के ट्रेड्स क्यों करेंगे? जबरदस्ती के ट्रेड्स हम फिर क्यों करेंगे? ये वाला ट्रेड फिर हम जबरदस्ती वाला क्यों करेंगे? ठीक है, चलिए। अब हमको 11 बजे क्या दिखाई दिया कि बाजार में अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब अगर होगा भी तो क्या होगा? या तो बाजार इस वाली वैल्यू पर आएगा तो मैं खरीदूंगा, या इस वाली वैल्यू पर आएगा तो मैं बेचूंगा, और बाजार उसी के बीच में चल रहा है, उसी के बीच में चला। बाजार गिरा क्यों नहीं? कहाँ नहीं गिरा? कहाँ रहते हैं अधिकारी जी? कहाँ नहीं गिरा मतलब समझा नहीं, कौन बोल रहा कि बाजार गिर रहा है? हाँ, कहाँ नहीं गिरा बाजार? ये चल तो रहा है, ये देखिए, ये चल रहा है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। गजब आदमी है। एसओसी था, गिरा नहीं, कौन बोल रहा है एसओसी था? कौन बोल रहा है एसओसी था? और कहाँ था एसओसी? और एसओसी के रूल क्या है? जब नहीं पता है तो कैसे बोलते थे? मतलब जो लॉस करते हैं ना, वो कोई आपको कोई और लॉस नहीं करा रहा है सर, हमको आधा अधूरा ज्ञान ही लॉस करा रहा है, ठीक है? अब अगर ये एसओसी होगा, हमने अच्छे से हिस्टोरिकल में चेक किया तो 10:09 पर ये डब्ल्यूटीपी हुआ है। क्या सपोर्ट तरफ कोई शिफ्टिंग हुई है? बिल्कुल हुई है। तो एसओसी के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। 10 बजे से 3 घंटा कितने बजे होगा? कितना होगा? शिफ्टिंग हो गई है पटेल जी, शिफ्टिंग हो गई है। क्या होगा? 10 बजे से 3 घंटे, तो क्या होगा? 1:09 पर, 10 से 11, 12 और 1:09 पर, 1:09 पर हम देखेंगे कि एसओसी होगा। और एसओसी के लिए क्या, बाजार का टॉप क्या था? बाजार का टॉप लगा चुका है। बाजार का बॉटम क्या है? बाजार का बॉटम लगाना बाकी है। बाजार अपना टॉप तो लगा ही चुका है, और टॉप पर ही खड़ा है अभी, अभी भी टॉप पर ही खड़ा है।
ठीक है, शिफ्टिंग हो गई मतलब 3 घंटे, समझ जाइए क्लियर है। चलिए 11:30, 11:30 बाजार कहाँ, वहीं वहीं पर चल रहा है, वही वहीं पर चल रहा है, ये अपनी वैल्यूज पर। ठीक है, कहाँ सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितने बजे, 12:30 बजे। तो सीधा आ जाते हैं हम 12:30 बजे अब, ना देरी करते हुए, बाजार वहीं पर कंसोलिडेट है। चलिए 12:30 बजे अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, 12:30 बजे हमको ये दिखाई दे रहा है कि हम इंतजार कर रहे थे इस वाली वैल्यू का, कि यहां से खरीदेंगे या इस वाली वैल्यू से हम बेचेंगे, इस वाली वैल्यू से हम बेचेंगे, वाली वैल्यू से हम बेचेंगे। बट क्या दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे परसेंटेज अब डिक्रीज हो रहा है। और देखते हैं 35, 35, चलिए 40, 40, अभी भी वही बाजार। चलिए 1 बजे तक देख लेते हैं, बाजार कहाँ आ चुका है, अपने ईआर की वैल्यू पर आ चुका है। कितने बजे, 1 बजे, फिर से 1 बजे मतलब ये यहां पर ईआर की वैल्यू पर आ चुका है। ठीक है, और ईआर की वैल्यू क्या है, ईआर+1 की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रीक से एडजस्ट हुए, हाँ 23,029 की वैल्यू है। अगर मुझे बेचना है तो 29 का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर मैं बेच पाऊंगा। ठीक है, तब जाकर मैं बेच पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मेरे पास एसओसी के लिए कितना बचा है, यहां से 8 मिनट अभी भी बचे हैं चौधरी जी, 8 मिनट के बाद एसओसी होगा बाजार में। ठीक है, वो मुझे नहीं पता कि भैया ईआर+1 क्यों नहीं गया सर। ठीक है, अब कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि बाजार ईआर+1 क्यों नहीं गया, मुझे नहीं पता सर वो। मतलब अलग अलग लेवल के भाई, नहीं गया तो नहीं गया, बोल तो रहे, रिस्की ट्रेड है, सेफ ट्रेड है, ले लीजिए। रिस्की लेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, सेफ लेंगे तो इंतजार करना पड़ेगा। चलिए 1:05, बाजार कहां पर है, अभी भी, और ये देखिए धीरे 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 स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यही किसी एक मूवमेंट पर जहां पर एसओसी होने वाला होगा, उसी मूवमेंट पर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कहीं हो जाएगा। ये देखिए एसओसी हो गया, अब क्या हो गया बाजार में, एसओसी हो चुका है। ठीक है, और बाजार कहां चल रहा है, अपने टॉप पर चल रहा है, बाजार कहां चल रहा है, टॉप पर चल रहा है। ये देखिए इस वाले मूवमेंट पर कहीं पर, 1:10 पर, कौन सी वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का टॉप कितना है, 19 का टॉप है हमारे पास, 19 का, 19 का। अच्छा ओआई पहले स्ट्रांग हो गया, ओके, मतलब ये पहले ही कहीं यहीं पर, यहीं कहीं पर, कहां तक डब्ल्यूटीवी था। हाँ ठीक है, ठीक है, सपोर्ट इसके पहले ही स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, ऐसे केस में भी क्या, 1:04, ओके, 1:04 पे एक बार देख लेते हैं भैया, कंफर्मेशन ले लेते हैं, ये यहां पर देखिए, 1:04 पर क्या, एसओसी खत्म, एसओसी खत्म, शिफ्टिंग हुई है तो 3 घंटा, सिंपल सी बात है, एसओसी क्या हो गया, खत्म हो गया। बाजार कहाँ मिल रहा है मुझे, बाजार का टॉप क्या है, ईआर+1 की वैल्यू क्या आ रही है, ईआर+1 की वैल्यू आ रही है 23,026 की वैल्यू, 26 की वैल्यू, ये यहीं पर, ये यहां पर, मतलब अब ये वाला ट्रेड कैसा है मेरे पास, 26 कहाँ गया यार, ये वाला ट्रेड, कितने बजे, 1 बजे की बात कर रहे हैं, 1:05 पर, 5 बजे की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1:05 पर ये मेरा कैसा ट्रेड है, ये दिन का 7वां ट्रेड है, बट सेफ ट्रेड है, ये फिर सेफ ट्रेड है, ये फिर सेफ ट्रेड है। ठीक है,
कितने पॉइंट से छूटा है बाजार? 5 पॉइंट से, 6 पॉइंट से। कहां तक जाएगा बाजार? यहां तक, 975 तक। अगर ये वाला ट्रेड हमने 5 पॉइंट का रिस्क लिया और पहले अगर लिया है तो 975 तक, ये यहाँ का। ठीक है, ये यहां पर। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। तो ये दिन के कितने ट्रेड मिले आज? 7 ट्रेड मिल गए, दो सेफ ट्रेड है, दो सेफ ट्रेड है। अब कैसा दिखाई दे रहा है बाजार, कहाँ चल रहा है बाजार? 1:30 बजे भी अपने टॉप पर ही चल रहा है। कब तक करेंगे? 2-2:30 बजे, उसके बाद बंद, और क्या? क्या ये वाला कैंडल कब हाई बनाया है? ये वाला फिर इसका भी क्या है, प्रॉपर वैल्यूज क्या आ रही है? अब वैल्यूज क्या आ रही है वो भी देखना जरूरी है। ये और +1 की वैल्यूज क्या आ रही है? 29 की वैल्यू आ रही है, 29 की वैल्यूज आ रही है। और ये बाजार कब हिट बनाया है? 2:20 पर। वैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो दिन में 60 ट्रेड नहीं किया वो ये वाला ट्रेड करके भी क्या कर लेंगे? पैसा दिया, सब कुछ है। जो यहां तक अभी कहीं एक भी ट्रेड नहीं पकड़ पाए वो ये वाला ट्रेड, ये ट्रेड अब थोड़ा रिस्की हो गया। वैसे बाजार UR+1 तक ही मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, बट हिट कर चुका है, बट हिट कर चुका है। ये भी दिन का 8वां ट्रेड है, बट लेट है, 2 बजे के बाद है। इतना लेट ट्रेड करके भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट के चार्ट पे लाइन खींच लीजिए, 2 मिनट में कर लीजिए, 10 मिनट में, 15 मिनट में, क्या करना? रेट ही तो देखना है हमको, करना क्या है? चार्ट कोई सा भी चलेगा। मैं 5 मिनट का ये लगा हुआ है मेरे इसमें, 5 मिनट का। और बताइए, जो निफ्टी से इतने खपा हुए बैठे हैं कि बाजार ट्रेड नहीं देता है, कितने ट्रेड चाहिए? कितने ट्रेड चाहिए बाजार से? देखिए, करिए, जितने ट्रेड करना है करिए। देखिए बाजार दिए जा रहा, दिए जा रहा। और ये तो बहुत अच्छा है जिन्होंने लेट भी किया होगा ये, कोई बात नहीं, नहीं लिया ट्रेड कोई बात नहीं। ये देखिए, ये तो यहां तक अच्छा वैल्यूज दिया हुआ है बाजार। कहां तक का लो? 927 तक का। ठीक है, तो इतना सिंपल ही बाजार था आज का, कुछ अलग नहीं था, कुछ अलग ट्रेड्स नहीं थे। चलिए, चलिए, ठीक है। तो चलते हैं अब हम निफ्टी के अलावा, अब चलते हैं फिर निफ्टी में। निफ्टी के अलावा चलते हैं हम फिर निफ्टी में। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में ये दिन का पहला ट्रेड था, रिस्की ट्रेड था। ये दूसरा ट्रेड सेफ ट्रेड था। अगर ये वाला ट्रेड कर लिया है और पैसा बन गया है तो अदर में हाथी, एक दिन का एक या दो ट्रेड बहुत होते हैं ना, दिन के एक या दो ट्रेड बहुत होते हैं। अगर ये वाला ट्रेड बना लिए, 2 नंबर वाला, तो ये जब 7 नंबर पर बाजार मिल रहा है सेफ पर, तो फिर एक बार जा सकते हैं, तो फिर जा सकते हैं। जब नए वाले वर्जन में देखेंगे तो वैल्यूज दिखाई देती है, जैसे ये वाली वैल्यूज भी आप देखेंगे तो नए वाले वर्जन में दिखाई देती, ब्लिंक हो जाती है वैल्यूज। तो और 2-5 पॉइंट का रिस्क तो लेना पड़ेगा, 2-5 पॉइंट तो रिस्क लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया ट्रेड दिया है फिर निफ्टी ने ट्रेड दिया है क्या? फिर निफ्टी एक्चुअली वॉइस नोट के बाद सिनेरियो चेंज हो गया था। चलिए देखते हैं, देखते हैं, फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी में आ जाते हैं और इसका हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी ट्रेड मिलना चाहिए हमको। फिर निफ्टी निफ्टी किसी से कोई नाता नहीं है, हमको बस ट्रेड मिलना चाहिए। US-1 क्यों नहीं गया मुझे नहीं पता सर, क्यों नहीं गया बाजार? इतने ट्रेड्स मिले और आज अभी भी बैठे हैं कि US-1 क्यों नहीं गया। आपको भी पता है, अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा क्यों नहीं गया, अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा क्यों नहीं गया। ठीक है, चलिए। तो 915 रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? 21,700 पर दिखाई दे रहा है। ये 100% की वैल्यू है, बट ये पुराना डेटा है।
सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? 21,650 पर दिखाई दे रहा है। ओआई को तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हाईएस्ट इधर बैठा है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखेंगे कि ये वॉल्यूम से यहाँ पर सबसे बड़ा वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की टिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टिक पर। फिर निफ्टी का हो चुका है, फिर निफ्टी का एनालिसिस सुन लीजिए क्या क्या हुआ फिर निफ्टी में। संदीप सर बोल रहे हैं कि सेंसेक्स के बारे में बताइए। ठीक है सर, आप मुझे डेटा बता दीजिए कहाँ से देखना है सेंसेक्स, किधर कौन से किस स्टेप में ओपन होगा। चलिए 916 क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट 21,700 पर। कहाँ था? 650। और रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? 21,700 पर। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है? WTT है। और सपोर्ट कैसा है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है। मतलब कि ये बुल रन सिनेरियो, बुल रन सिनेरियो, बुल रन सिनेरियो। चलिए 917 सपोर्ट कहां पर? 21,700 पर। रेजिस्टेंस कहां पर है? 21,700 पर। ये वाली वैल्यूज को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाजार वहां तक गया नहीं है। ठीक है। इसलिए इन वैल्यूज को हम कंसिडर नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस अब हमको देखिए, कोई 70% में है क्या? कोई ये यहाँ पर है, अभी भी है, ये भी है। तो रेजिस्टेंस कैसा है? WTT है, अभी भी WTT है। चलिए 918, 918, 919 और 920। चलिए अब आगे देख लेते हैं लाइंस क्या क्या बनेगी। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है 21,700 पर, जो कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। रेजिस्टेंस WTT दिखाई दे रहा है, बट अब कहां से शिफ्ट हो गया? 21,700 से 22,000 पर शिफ्ट हो, 22,000 पर शिफ्ट हो गया है। क्योंकि सारे स्टॉक्स में मतलब सारे इंडेक्स में ट्रेड वो शेयर्स तो वही होते हैं ना, वही होते हैं। चलिए अब क्या दिखाई दे रहा है? एक बुल रन का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में पहली लाइन क्या होगी? बॉटम 21,657 की लाइंस, पहली लाइंस मेरे पास बनेगी। लाइंस ड्रॉ करना सीख लीजिए, लाइंस ड्रॉ करना। यहाँ ये 920 चलिए, है ना? तो पहली लाइन क्या बनेगी मेरे लिए? 657 की लाइन, 657, ये वाली लाइन। चलिए ऐसे केस में बुल रन सिनेरियो है, US+1, 713 की वैल्यू, सेकेंड लाइन 13, ये यहां पर, ये दो ही लाइन है बस, अभी तक तो दो ही है। न्यू US और न्यू US+1। न्यू US+1। चलिए ये लाइंस हमको दिखाई दे रही, ठीक है। अब किस किस वाली पर? इसी कैंडल पर हमने अभी दो लाइंस खींच ली है। अब बाजार कहाँ चल रहा है? इस वाली कैंडल पर भी हमको हमारे लेवल्स दिया है क्या? नहीं दिया। कहां पर चल रहा है? देखिए यहाँ पर कब आता हुआ दिखाई दे रहा है? 10:05 पर। अब हम चलते हैं सीधा 10:05 पर, हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस 21,700 पर है, और 22,000 पर कैसा दिखाई दे रहा है? 22,000 पर हमको दिखाई दे रहा है क्या बोलते हैं, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। 921, 923, 22,000। अब ये 750 पर दिखाने लगा है। मतलब पहले कहाँ था? पहले 21,700 से कहा गया? 22,000 पर। अब 750 पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे? WTB हो चुका, मतलब बुल रन का काम खत्म हो गया। चलिए और देखते हैं। देख रहे हैं
अब क्या दिखाई दे रहा है? अब कैसा दिखाई दे रहा है? सब रेजिस्टेंस कैसा हो चुका है? WTB। अभी भी वैल्यू कौन सी आ रही है? चलिए, अभी भी अगर हम देखेंगे 926 हो चुका है, और बाजार कहां पर है? बाजार में क्या था? बुल रन अभी भी है या खत्म हो गया? 926 बुल रन अभी भी है या खत्म हो गया? 100% यहाँ पर है। ये 700 से 22,000 पर आया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया? और नई जगह पे WTB, कहां पर WTB? यहां पर देखिए 81% आपको दिखाई दे रहा है। 81 सर, मतलब 21,800 पर। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में फिर से हम लाइंस की अगर बात करेंगे तो ऐसे केस में क्या बनेगा? ऐसे केस में बाजार में अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो अगर रेजिस्टेंस WTB है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? जहां तक WTB है वो हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा। 805 का, 805 हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक रिस्की ट्रेड है। और सेब की अगर बात करेंगे तो सेब अभी भी हमारे पास 22,000 नहीं है, क्योंकि यहां पर ये प्रेशर बॉटम से टॉप पर आया हुआ है सर हर्षल जी। बॉटम से टॉप पर आया है, ये प्रेशर ऐसा है। बताता हूं मैं आपको। ये प्रेशर यहां आया और ये प्रेशर कहां बना रहा है? यहां बना रहा है। ये 8 नंबर सिनेरियो है। जब भी कोई ट्रेड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेफ ट्रेड होकर भी यहाँ पर रिस्की ट्रेड होते हैं। सेफ ट्रेड होकर भी यहाँ पर रिस्की ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका, देखिए दिखने भी लगा, आप दिखने भी लगा है, दिखने भी लग चुका है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? अगर अब हमको ट्रेड करना है तो कौन से ट्रेड्स बनेंगे? हमको क्या ट्रेड करना है मुझे? अगर मुझे खरीदारी करना है, अगर मुझे खरीदारी करना है तो 21,700, जो कि वैल्यू आ रही है 653 की, 653 की, यही ट्रेड्स में लूंगा, यही ट्रेड्स में लूंगा। ठीक है, अगर बिकवाली करनी है तो कहां तक हम करेंगे? ये वाला ट्रेड 805, ये मेरे लिए क्या होगा? एक पी का ट्रेड बनाएगा। 805, ये यही कहीं पर। क्या बात है, टॉप ही मिल गया है तो। ये कैसा ट्रेड है? ये रिस्की है सेफ है? ये वाला ट्रेड कैसा है, रिस्की या सेफ है? हम्म, रिस्की होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि यहां से अगर हम देखेंगे, सपोर्ट का प्रेशर बुलिश है और रेजिस्टेंस का प्रेशर बेरिश है। तो जहां से WTB होगा वो ट्रेड हमारा क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। सेफ क्या है? अभी भी सेफ ये वाला भी नहीं है। सेफ इस कंडीशन पर ये वाला ट्रेड होगा, ये वाला हो जाएगा 22,000। अगर बाजार यहां से चला गया ऊपर तो कहां तक का रिस्क वो भी देख लीजिए। कितनी बजे की बात करें यही की? अरे देखिए यहां आ रहा है, देखिए यहां आ रहा है। मतलब बाजार यहां भी जा सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये वाला ट्रेड आपने लिया है, पैसा बनाया है, खुश हुए भी हैं, तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि बाजार में सेफ यहां तक है, बाजार की रेंज यहां तक भी है, यहां तक भी है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। आ जाते हैं 945 पर। थोड़ा जल्दी कर लिया जाएगा। 945 पर रेजिस्टेंस कहां पर? 21,800 पर शिफ्ट होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। सपोर्ट देखिए WTT होने वाला है, 68% है। ये वाला ट्रेड रिस्की और ये वाला ट्रेड कैसा हो जाएगा? सेफ ट्रेड हो जाएगा, सेफ ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये वाली लाइंस पर जो बाजार आया है, ये वाली लाइंस पर
ये वाला ट्रेड कैसा है, ये हाईली 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 रिस्की है। ठीक है, हाईली रिस्की ट्रेड है, ये रिस्की ट्रेड है और सेफ इसके लिए यहाँ पर। जब ये वाला ट्रेड बाजार यहाँ पर आया 10 बजे, देख लेते हैं एक बार 10 बजे बाजार क्या बोल रहा है। 10 बजे, 10 बजे अगर हम देखेंगे तो क्या चीजें हमको दिखाई दे रही है। सपोर्ट की तरफ से भी अब और बुलिश प्रेशर है, मतलब पहले 650 से 700 और यहां से 750 जा रहा है। रेजिस्टेंस भी अब शिफ्ट हो गया कहां पर, 800 पर। ऐसे केस में बाजार की अभी भी रेंज क्या है, 700 है। और इधर 22,000, ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड अगर लेंगे तो हाईली रिस्की ट्रेड है, हाईली। ठीक है, ये वाला ट्रेड सेफ ट्रेड है। कितनी बजे बना बाजार, ये वाला ट्रेड बना होगा, ये वाला ट्रेड, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको रिस्की क्यों बोलेंगे, इस वाले को भी रिस्की है वैसे, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है, बट रिस्की क्यों, जैसे बाजार यहां पर है, मान के चलिए यहां से ट्रेड ले लिया हमने, और ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ और ये भी डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, बाजार यहां चला जाएगा और इससे भी नीचे फिसल सकता है, इससे इससे भी नीचे फिसल सकता है बाजार। तो अभी बाजार की रेंज क्या है, ये वाला ट्रेड कैसा है, ये वाला ट्रेड कैसा है, ये रिस्की ट्रेड है। सेफ ट्रेड के लिए अभी भी यहीं पर जाना है, वही वहीं पर जाना है। ठीक है, तो जिन्होंने ये वाला ट्रेड लिया था वो रिस्की ट्रेड लिया है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर परसेंटेज में हेरा फेरी हुई तो बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए 11 बजे देख लेते हैं, इस पर भी नंबर डाल दूं, ये भी रिस्की ट्रेड। सेफ क्या होगा, टॉप, ये टॉप हो जाएगा। ठीक है, जब बाजार यहां पर आया तो कैसा है, ये ट्रेड है बट रिस्की है, ये 2 नंबर है बट रिस्की है। ठीक है, ये रिस्की ट्रेड है। वापिस से बाजार कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, 11 बजे, 11 बजे कहां पर है, 11 बजे कहां पर आ रहा है बाजार, 11 बजे फिर बाजार अपने रिस्क की टॉप पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 बजे के क्या सिनेरियो है, 11 बजे का सिनेरियो देखते हैं आप, 11 बजे का सिनेरियो देखते हैं। 11 बजे इसकी रिस्क की टॉप की वैल्यू क्या आ रही है, 804। अब ये वाला ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार ले लिया रिस्क और अब सेकेंड टाइम बाजार आ रहा है, सिनेरियो कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो नहीं करने जाएंगे वो रिस्क, नहीं लेने जाएंगे, सेम सिनेरियो बचे। चलिए आ जाते हैं 12 बजे, आ जाते हैं 12 बजे। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, 80, ये 100 से 89 हो गया है और ये 80 से 82 83 हो चुका है। तो दोनों ऐसे में क्या होगा, कंसोलिडेट बाजार है, यही यहीं पर घूमता रहेगा, यही यहीं पर घूमता रहेगा। अब हमको क्या चाहिए, या तो ये वाला बॉटम मिले 666, या ये कहीं टॉप मिले तो हम देखा जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पर बाजार आए, यहाँ पर, तो हम देखेंगे, या यहीं कहीं पर मिले, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस हो, तब जाकर हमको कोई ट्रेड मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे, कोई ट्रेड मिलने के चांसेस हमको दिखाई दे। चलिए क्या दिखाई दे रहा है, या तो ये सिरा अगर मजबूत हो जाएगा तो बाजार की रेंज क्या हो जाएगी, यही रेंज हो जाएगी। बट ये अभी भी जब तक येलो है तब तक बाजार यहां जाने की कैपेसिटी रखता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाजार कहाँ आ चुका है, 848 आ चुका, देखिए इस वाली वैल्यू पर आ गया है, इस वाली वैल्यू पर आ गया। जनरली बाजार यहां से रिवर्सल दे देगा, बट फिर भी अगर दिमाग में हो 860, कितने बजे की बात है, 1 बजे, ये यहां पर कहीं पर, ये एक और, एक सेफ ट्रेड के आसपास है बाजार, मतलब सेफ तो नहीं बोलेंगे, एक और ये ट्रेड है, बट ये भी क्या होगा, रिस्की ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है। मतलब अगर सेफ हमको ढूंढना है तो वहीं पर जाना है, सेफ अगर ढूंढना है तो हमको वहीं पर जाना पड़ेगा, कहां पर, ये यहां पर 22,000 पर और 700 पर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 130, 130 पर क्या दिखाई दे रहा है, 130 पर यह दिखाई दे रहा है कि अब सपोर्ट की जो रेंज है वो 750 से बढ़कर 800 हो चुकी है, सपोर्ट की भी जो रेंज है वो 800 बढ़ चुकी है।
मतलब अब रिस्की ट्रेड अगर मुझे खरीदना है तो कहां से, 759, और सेफ के लिए 700, बेचना है तो कहां पर सेफ, 987। रिस्की कहां पर, ये सब रिस्की है, ये सब रिस्की है। तो दो से तीन जगह ऐसी मिली है हमको जो कि हाईली 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 रिस्की थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1:30 बजे, कितने बजे, 2 ढाई बजे की बात है, 2:30 बजे फिर सपोर्ट शिफ्ट होने वाला है, कहां पर, 21,800 पर। और वापिस से रेजिस्टेंस कहां पर आने वाला है, 22,000 पर। क्या प्रेशर बना रहा है बाजार, बुलिश प्रेशर बना रहा है, बुलिश प्रेशर बना रहा है। तो कुछ खास ऐसा नहीं कि जहां पर अच्छे, मतलब अगर आज के कंपैरिजन में हम देखें, ये शिफ्टिंग भी हो गई, ये बुल रन हो गया फिर से। अगर आज के देखें तो हमारे पास निफ्टी में अच्छे ट्रेड्स मिले, फिर निफ्टी में नहीं मिले। तो हमको ट्रेड मिलने चाहिए, कहीं से भी मिले, सेफ ट्रेड मिलने चाहिए, नहीं था कोई बाजार। वही वही, ये वही वही चलता और खत्म। ठीक है। चलिए, पटेल जी ने बनाया, कहाँ से बनाए हैं, ये वाला 1 नंबर या 2 नंबर या 3? देखिए यहाँ भी छोटा मोटा बट रिस्की बहुत है, बहुत रिस्की है। सेकेंड नंबर वाला, अच्छा ये वाला, ओके, ठीक है, सेकेंड नंबर वाला। सही है, सही है। चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं, जिन्होंने ट्रेड बनाया था। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, ठीक है, कि वहां पर हमको सेकंड से, मतलब यहां पर जैसे उसके कंपैरिजन में, इसमें यहां पर आने के कितने चांसेस थे, इस वाले ट्रेड के यहां आने के कितने चांसेस थे? हाईली चांस थे कि बाजार यहां भी आ सकता है, क्योंकि 8 नंबर सिनेरियो था, 8 नंबर सिनेरियो था। ठीक है। कल का सिनेरियो देखा था निफ्टी में, कल का सिनेरियो अगर किसी को याद हो तो, कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, ऐसा ही सिनेरियो था। और ऐसे सिनेरियो में क्या हुआ, बाजार यहां पर गया, एक वैल्यू यहां पर थी हमारी, इस इतनी जगह पर, और बाजार कहाँ चला गया, अपने इधर। तो हमेशा इन बातों का भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं, रिस्की ट्रेड था, और उसके कंपैरिजन में आज निफ्टी बहुत सही चला है। ठीक है, बहुत सही चला है। क्योंकि ऐसे 8 नंबर सिनेरियो में हमेशा ध्यान रखिएगा, 8 नंबर सिनेरियो में एक चीज का, कि जैसा क्या होता है कि यहाँ पर परसेंटेज का बहुत बड़ा गेम होता है, गेम होता है। ठीक है। जब भी हम देखेंगे, मान के चलिए, हमने यहाँ पर लाइव में भी, मॉर्निंग में भी ये डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, और थोड़ा सा इसको जल्दी 12 बजे ले आता हूं। हमने डिस्कस ये किया था कि जैसे क्या यहाँ पर ये सिनेरियो है, अब मान के चलिए बाजार में, मान के चलिए 21,700, इसको रिस्की ट्रेड क्यों कहा जाता है? अगर 700 भी आ गया बाजार, तो क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेड आया और ये परसेंटेज डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया, तो बाजार कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, काइंड ऑफ ब्लड बात। मान के चलिए बाजार यहाँ आया, और ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ से यहाँ 100% हो गया, और ये डिक्रीज होने लगा, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, काइंड ऑफ बुल रन। तो गेम ऑफ परसेंटेज का बहुत बड़ा वो होता है, यहाँ पर काम होता है, गेम ऑफ परसेंटेज का। चलिए, चलिए इसके बाद हम करते हैं क्यूएनए सेशन। ठीक है। तो आज के लिए पोस्ट मार्केट इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल है इन्वेस्टिंग डैडी एंड एलटीपी कैलकुलेटर। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। साथ ही आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ट्विटर पे बता सकते हैं कि कैसी रही आज की क्लासेस, और आपने कौन से ट्रेड्स बनाए थे, कौन से ट्रेड्स बनाए थे। और जिनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनसे निवेदन है भैया कि पहले थ्योरी क्लासेस अच्छे से देखें, अच्छे से देखें, ताकि आपको क्लियर हो पाए, आपको क्लियर हो पाए। ठीक है। चैट में मैं आपको ट्विटर का लिंक भेज देता हूँ। आज ओनली क्यूएनए सेशन होगा।
आज ओनली क्यूएनए होगा। आज कोई भी क्लासेस नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच सभी का। थोड़ी देर में फिर लिंक दे रहा हूं मैं आपको क्यूएनए सेशन के लिए, तो ज्वाइन करिएगा, रेडी रहिएगा, तो आप लोगों के जो भी सवाल है फिर डिस्कस किया जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच।